सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 86 है और आज मैंने निफ्टी 50 में सेलिंग साइड ट्रेड लिया था, जिसमें कि मेरा टारगेट तो अचीव हो गया है, लेकिन आज का ट्रेड बहुत ही टफ था। मैं ऑलमोस्ट सीटीसी निकलने ही वाला था अपने ट्रेड में, मतलब कोस्ट टू कोस्ट निकलने वाला था, लेकिन तभी मुझे अपने रूल्स याद आए, जिसके कारण मैं ट्रेड में रुका रहा और टारगेट पे निकला हूँ। तो मेंटली ये ट्रेड मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि प्रीवियस 4 दिन से मेरे लगातार लॉस हो रहे हैं। एक तो इसका इफेक्ट था, और प्रीवियस डे मतलब जो फ्राइडे को मैंने ट्रेड लिया था, उसमें मेरा ट्रेड छूट गया था, मतलब लेकिन उस दिन भी मेरा टारगेट था, तो उसका भी माइंड में इफेक्ट था, जिसके कारण आज का ट्रेड मेरे लिए हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन तब भी मैंने किसी तरह हैंडल किया है। तो चलिए चार्ट पे समझते हैं, मैं वहाँ पे आपको समझाता हूँ कि कैसे मैंने अपने ट्रेड मैनेजमेंट की और अपनी साइकोलॉजी को भी मैनेज किया। तो यहाँ पे जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने 26,300 की पुट में ट्रेड बनाया था। इस कैंडल में मेरी एंट्री थी, और एंट्री देखिएगा 204 पे हुए 0.60, और मेरा एग्जिट जो हुआ है 239 पे हुआ है। 204 पे एंट्री, 239 पे एग्जिट। तो 11 पॉइंट का एसएल था इस ट्रेड में, ठीक है। अगर लॉस होता तो मेरा 2500 के आसपास का लॉस होता, ठीक है, 2400-2500 के आसपास का। और टारगेट जो था 34 पॉइंट का था, क्योंकि मैं 1:3 में काम करता हूँ हमेशा, तो 1:3 का टारगेट था, तो वही मैं टारगेट पे निकला हूँ। लेकिन देखिएगा, इस ट्रेड में मैं इस कैंडल में निकलने वाला था। ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये वाली रेड वाली कैंडल, कितने बजे, 11:45 की कैंडल है। और इस कैंडल में मैं एग्जिट करने वाला था अपना ट्रेड सीटीसी, लेकिन मैं निकला नहीं। अपने रूल्स को याद किया, जिसके कारण मैं इस ट्रेड में रुका रहा और मैं अपने टारगेट पे निकला हूँ, ठीक है। तो अभी भी मार्केट हमारी डायरेक्शन में ही जा रहा है, लेकिन मैं अपने टारगेट पे निकल गया हूँ। मुझे ज़्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का ट्रेड में दोस्तों साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि ट्रेड लेना तो आसान है, लेकिन ट्रेड में मैनेज कैसे कहते हैं करते हैं, प्रीवियस दिन की आपकी साइकोलॉजी कैसी थी, वो मैटर करती है। तो मेरी साइकोलॉजी आज मतलब थोड़ी खराब ही थी, क्योंकि मैं प्रीवियस 4 दिन से लगातार लॉस कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, प्रीवियस 4 दिन से मेरा लगातार स्टॉप लॉस हुए हैं। ये देखिएगा, डे 79, इस दिन लॉस, इस दिन लॉस, फिर नो ट्रेड, फिर 2 बड़े-बड़े लॉस, फिर नो ट्रेड, नो ट्रेड। तो मतलब साइकोलॉजी थोड़ी खराब हो गई थी कि इतने दिन से लॉस कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट करना चाहिए। और ऊपर से जो डे 85 है, ये 5 तारीख का चार्ट है। यहाँ पे देखिएगा, इस दिन मेरा प्रॉपर सेटअप बना था इस दिन, और मेरी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुई। इस कैंडल में मेरी एंट्री थी, मैंने ये टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, अगर आप ज्वाइन किए हैं तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने कल शेयर कर दिया था, मतलब मार्केट में न्यूज़ था तो मैंने और भी लिखा था। ये देखिएगा, 10:05 पे 10:04 पे मैंने ऑर्डर लगाया था कॉल साइड का, लेकिन मेरा ऑर्डर जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस इतना फास्ट यहाँ पे मूव किया था कि मेरा ऑर्डर जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ और मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो इसका भी इफेक्ट था माइंड पे कि प्रीवियस डे मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, इसका भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। और आज का जो ओवरव्यू था उसको भी मैंने शेयर कर दिया था। तो यहाँ इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पे कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए, कॉल टिप के लिए नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शेयर भी कर दिया था कि आज का मेरा बेरिश ओवरव्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने कहा, कल का भी माइंड पे इफेक्ट था कि कल मेरा ट्रेड छूट गया, तो इसलिए आज के ट्रेड को मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने किसी तरह से मैनेज किया। यहाँ पे एंट्री ली और इस कैंडल में मैं एग्जिट करने वाला था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इंडेक्स में, ये जो कैंडल बनी थी इंडेक्स में, बहुत ही अच्छी, प्रॉपर नीचे से रिवर्सल हो गया था। मुझे लगा यहाँ पे सभी के एसएल हंट कर लिए मार्केट ने, और अगेन प्राइस बाइंग साइड जा सकता है। और प्रीमियम में भी देखेंगे तो पूरा रिजेक्शन हो गया है। इस वक्त आप बताइए क्या करते अगर ऐसा आपके साथ होता तो। 1:2 अचीव हो गया था, तो मैं सोच रहा था कि मैं निकल जाऊँ, लेकिन मैंने थोड़ा वेट किया और मैं निकला नहीं, ठीक है। तो चलिए, उसका रिजल्ट हमको अच्छा मिला है कि मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया। यही दिक्कत है दोस्तों, हम अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते। तो आज मैंने फॉलो किया और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पीएनएल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26,000 कॉल की पुट में ट्रेड था, 26,300 की। 225 क्वांटिटी में ट्रेड था, 2500 का लॉस था। 204, 239 पे एग्जिट हुआ है। तो 7,800 का हमारा टारगेट अचीव हुआ है। क्योंकि मैंने अपना रिस्क अमाउंट बढ़ाया, इसलिए आज प्रॉफिट भी बड़ा दिख रहा है, नहीं तो हमारा लॉस भी बड़ा होता है दोस्तों। आइडियली तो यहाँ प्रॉफिट 9,000 का लेना चाहिए था, क्योंकि मैं प्रीवियस 2 दिन से 3,000 का लॉस ले रहा हूँ। तो लेकिन आज मैंने थोड़ा रिस्क कम रखा था, उसके हिसाब से टारगेट ठीक है। तो अगर आप डायरी में भी देखेंगे यहाँ पे, तो प्रीवियस 2 दिन मेरे लॉस हुए हैं, 2 तारीख और 3 तारीख। 4 को मेरा कोई ट्रेड नहीं है, 5 को भी मेरा कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको एक्सेल शीट पे अपडेट कर देते हैं। तो आज हमारा डे 86 है और आज हमने टारगेट अचीव किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट, और आज मैंने एक ही ट्रेड दिया है, 2 ट्रेड नहीं लिए हैं। और टारगेट जो है 7,700 लिखता हूँ, क्योंकि चार्जेस को कट करेंगे तो इसके आसपास ही आ जाएगा, ठीक है। और आज जो डेट है वो 8 तारीख है, तो इसको मैं 8 दिसंबर कर देता हूँ,
ठीक है। तो डे 86 21 के कैपिटल हो गया। अगेन हम 71 पे ही आ चुके हैं। कब से हम इसी रेंज में हैं, 70 71। देखते हैं इस मंथ इसका ब्रेकआउट होता है कि नहीं, 71,000 का 80,000 आता है, या फिर हम ब्रेकडाउन कर जाएंगे अगेन 50,000 पे आ जाएंगे। तो चलिए, अच्छी बात है कि मैंने प्रीवियस 2 दिन का लॉस रिकवर कर लिया है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो आज का ट्रेड किस बिहेवियर पर था, तो वही बिहेवियर है जो मैंने हमेशा आपको बताया है। देखिएगा, मैंने तो इसको इतनी बार शेयर कर दिया कि अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते होंगे तो आपको तो याद हो गया होगा। देखिएगा, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, फिर बाइंग, फिर ये सेलिंग, और यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो प्रॉपर एम पैटर्न पे आज का मेरा ट्रेड था। देखिएगा, ये प्रॉपर एम पैटर्न बना है, उसके बिहेवियर पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। जैसे लो ब्रेक हुआ एंट्री हुई। इंडेक्स में देखेंगे तो इसी कैंडल में, ये रेड वाली जो कैंडल है, इसमें मेरी एंट्री हुई थी एम पैटर्न पे, ठीक है। और जो कल का ट्रेड था जिसको मैंने आपको बताया कि वो मिस हो गया था, तो कल देखा जाए तो मेरे 2 बार ट्रेड बने थे, लेकिन पहला ट्रेड मिस हो गया था ना, तो माइंडसेट थोड़ा ख़राब हो गया था, जिसके कारण मैं सेकंड ट्रेड भी नहीं ले पाया। तो देखिएगा, पहला ट्रेड कल का मेरा बना था यहाँ पे बाइंग, सेलिंग, बाइंग, ये ट्रैपिंग, फिर ब्रेकआउट, ठीक है। ये वही पैटर्न है जो मैंने हमेशा आपको बताया। इस पे एक ट्रेड बना था, और जो सेकंड ट्रेड बना था वो यहाँ पे बना था। देखिएगा, ये भी प्रॉपर बिहेवियर था, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, और ये ब्रेकआउट। तो देखिएगा, कल 2 बार ट्रेड बने थे, लेकिन मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी कि मैं पहले लॉस में हूँ, इसलिए मैं और लॉस नहीं लेना चाहता था। तो यहाँ पे 2 बार ट्रेड बने थे ना, मैंने ये वाला ट्रेड लिया, ये वाला तो एंट्री मिस हो गई थी। तो इसका तो चलिए, बहुत दुख हुआ था दोस्तों कल मुझे कि मेरा ट्रेड मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं। और आज तो मैंने वेट करके प्रॉपर एम पैटर्न पे ट्रेड लिया। आज भी मैं CTC निकलने वाला था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं निकला नहीं, मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया, इसलिए इस ट्रेड में टारगेट लेके निकला हूँ। तो ये सिंपल सा बिहेवियर था, इसके बेस पे एंट्री थी। चलिए, इसको मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। अब तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आज का ओवरव्यू सेलिंग साइड का क्यों था? वैसे देखा जाए तो ओवरव्यू मैं बाइंग साइड का लेके आया था, लेकिन प्राइस ने बिहेवियर ही ऐसा बनाया कि मुझे अपना ओवरव्यू चेंज करना पड़ा। सबसे पहले देखिएगा, प्राइस EMA के ऊपर है, मतलब बाइंग ट्रेंड है, तो EMA का तो कोई कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, आज का ट्रेड लेने का क्या रीज़न था। क्लोजिंग भी बाइंग है, तब भी आज मैंने सेलिंग साइड ट्रेड लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा, यहाँ पे जो मॉर्निंग का स्विंग है ना, आज का मॉर्निंग का स्विंग जो है वो एक अच्छा स्विंग बना था, ठीक है। मॉर्निंग स्विंग बन गया। देखिए दोस्तों, मुझे ट्रेड लेने के लिए बिहेवियर का बनना बहुत जरूरी है। अगर बिहेवियर बनता है तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो इस दिन 3 दिसंबर को भी बिहेवियर बना था। इसी बिहेवियर पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और यहाँ पे मैंने लॉस किया था, और उसी बिहेवियर पे मैंने आज ट्रेड लिया, तो आज मेरा प्रॉफिट हो गया। यही रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। लॉस तो होना ही है, बस आपको लॉस छोटा लेना है। तो इस दिन मैंने लॉस किया था, लेकिन आज मेरा टारगेट हो गया, ठीक है। एक तो पहला तो मॉर्निंग का स्विंग बड़ा था, और साथ ही मेरा बिहेवियर बन गया था। सबसे पहला कन्फर्मेशन ये था, देखिएगा, ये सेलिंग, ये बाइंग, सेलिंग, बाइंग, फिर ये ब्रेकडाउन, ठीक है। पहला कन्फर्मेशन ये हो गया। और सेकंड कन्फर्मेशन देखिएगा क्या था। सेकंड कन्फर्मेशन ये कि ये ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, इसको मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, ये देखिएगा, ये मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था प्राइस बार बार। देखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, वैसे तो मैं ये सब यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर सेटअप के पास बन जाए तो इसका भी एक तरह से कन्फर्मेशन मान सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, प्राइस ने यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट ले लिया था। एक बार यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे, फिर अगेन कल भी यहाँ पे लिया था, और आज अगेन प्राइस यहीं पे सपोर्ट ले रहा था। तो 4 टाइम्स सपोर्ट हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि मेरा बिहेवियर भी बन रहा है, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी है, तो उसका ब्रेकडाउन होगा तो मुझे टारगेट मिल जाएगा। तो वैसा ही हुआ, प्राइस ने ब्रेकडाउन कर दिया इस ट्रेंड लाइन का, और साथ ही मेरा बिहेवियर भी बन गया। देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन चलिए होता या ना होता, अगर मेरा बिहेवियर नहीं बनता ना तो मैं एंट्री नहीं लेता। सीधी सी बात है, मेरे लिए पैटर्न बिहेवियर बनना बहुत जरूरी है एंट्री के लिए, क्योंकि बिहेवियर बनेगा तभी मैं SL रख पाऊंगा। बिना SL के कैसे ट्रेड ले सकता हूँ? तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया और मुझे टारगेट मिल गया। तो यही सिंपल सा लॉजिक था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ट्रेंड का तो कोई कंफर्मेशन नहीं था। उल्टा मैं बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए तैयार था कि प्राइस नीचे आया है ऐसे, अगर प्राइस ऊपर जाके ऐसे W पैटर्न बनाएगा ऐसा कुछ, तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड लूँगा, इसके लिए मैं रेडी था। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है और मेरा बिहेवियर भी बन रहा है, मॉर्निंग का स्विंग भी अच्छा है, तो इसलिए मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड ले लिया। तो ऐसे ऐसे कभी कभी ओवरव्यू भी थोड़ा मोटा चेंज करना पड़ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी थी, सिंपल सी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।